रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेफेक्ट नेक्स्ट 2024 का उन्होंने उद्घाटन किया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डेफेक्ट नेक्स्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस में आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए रखा गया है, यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा खर्च सरकार कर रही है घरेलू कंपनियों के लिए। घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने में हम अहम प्रयास कर रहे हैं, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हमारी डीपीएसयूज और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए, हमारे युवाओं ने उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसे अंजाम दिया। अब इस मुहिम में आइडेक्स प्राइम से भी आगे बढ़कर हम अदिति स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़कर जहां हम अपने नौजवानों को तथा उनके स्टार्टअप्स को उनके इनोवेशन में मदद करने के लिए 25 करोड़ तक की हम मदद प्रोवाइड करेंगे। और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर नेवी के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। 6 मार्च को कोच्चि में ये हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे नेवी के बेड़े में। सीहॉक स्क्वाड्रन INAS 334 के रूप में नेवी में शामिल की जाएगी और इससे भारतीय नेवी की क्षमता और बढ़ेगी। फरवरी 2020 में अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदे गए। MH-60R का ग्लोबल रिकॉर्ड बहुत शानदार है। साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन के ठिकानों का पता लगाने के लिए इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और अब ये भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की खूबियां क्या हैं, आइए ये भी आपको बता देते हैं कि क्यों खास है ये हेलीकॉप्टर और इसके भारतीय नेवी में शामिल होने से किस तरह से भारतीय नेवी की क्षमता बढ़ेगी। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर समंदर का विजेता है, पनडुब्बी की तलाश कर सकता है। ये सतहरोधी युद्ध में माहिर है। 2 मार्क 46 टॉर्पीडो मिसाइल से लैस होता है ये हेलीकॉप्टर। इसके अलावा 4 से 8 AGM यानी 114 हेलफायर मिसाइल से भी लैस है। इसके अलावा 4 प्रकार की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती हैं इस हेलीकॉप्टर में। समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी में अहम भूमिका निभा सकता है ये हेलीकॉप्टर और इसके भारतीय नेवी में शामिल होने से भारतीय नेवी की क्षमता और बढ़ेगी। MH-60R सीहॉक यानी रोमियो हेलीकॉप्टर जब आसमान में होता है तो दुश्मन गलती करने की भूल नहीं करता। आपको बता दें, इस हेलीकॉप्टर की वो ताकत जिसकी वजह से इसे अजय माना जाता है। समंदर में भारत का रोमियो दुश्मन को कैसे चित करेगा ये भी जान लीजिए। इसकी उड़ान 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कितने क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं बता दें, 5 क्रू मेंबर्स इसमें बैठ सकते हैं। अधिकतम टेक ऑफ का वजन हो सकता है 10,433 किलोग्राम। इसकी लंबाई 64.8 फीट है। इसकी ऊंचाई 17.23 फीट है। क्षमता एक बार में 830 किलोमीटर की दूरी तय करने की है। सोनार सिस्टम इसमें लगा हुआ है, समुद्र की स्थिति का पता लगा सकता है। इसके विशेष इंजन भी हैं। 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शाफ्ट इंजन इसमें लगे हैं। इसमें शक्तिशाली सेंसर्स मौजूद हैं, रडार लगा है। दुश्मन की गतिविधि का पहले ही पता लगा लेता है इस रडार सिस्टम की वजह से। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने INS विक्रांत में खड़े MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को बहुत नजदीक से देखा। आप भी देखिए। इस वक्त हम INS विक्रांत पर मौजूद हैं और INS विक्रांत पर तैनात है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन नेवी की फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। एक बार हम आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है। नेवी का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर है। नेवी ने INS विक्रांत पर रोमियो की लैंडिंग का कुछ समय पहले वीडियो भी ट्वीट किया था और मिलन एक्सरसाइज का भी ये एक हिस्सा है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर 90.5 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे, उसी दौरान PM मोदी ने इन्हें खरीदने के लिए सौदे
पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने जुलाई 2022 में पहली बार 2 रोमियो भारत को सौंपे थे और 2025 तक सभी 24 चॉपर्स की भारत में डिलीवरी हो जाएगी। 12,000 की फीट की उड़ान ये भर सकता है। रोमियो पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शिफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410 × 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च और बचाव, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में सर्च अभियान करने में कारगर है। तो ये बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है और इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से घरेलू स्तर पर भारत की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है और तमाम तरह के जो मरीन ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन को करने में ये भारत की नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है और लगातार इसकी डिलीवरी हो रही है और टोटल 25 हेलीकॉप्टर जो है हमारी नेवी के बेड़े में शामिल होंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर। दिल्ली डीडीयू मार्ग से आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर शिफ्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2024 तक का समय दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर यहां से शिफ्ट करना होगा। डीडीयू मार्ग पर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश, इसमें कहा गया है कि जून 2024 तक का समय उन्हें दिया जाता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को यहां से अपना दफ्तर शिफ्ट करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट क्षेत्र में अभी मौजूद है ये दफ्तर डीडीयू मार्ग पर, लेकिन अब इसे यहां से जून 2024 तक शिफ्ट करना होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। पीयूष, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कंडीशंस लगाई गई हैं कि कहां शिफ्ट हुआ जाए और कब तक शिफ्ट हुआ जाए? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2024 तक का समय दिया है आम आदमी पार्टी को कि राउज एवेन्यू कोर्ट के क्षेत्र में जो स्थित है उनका कार्यालय उसको वो शिफ्ट कर लें। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये कहा है, वहां बताया है कि बदरपुर क्षेत्र में उनको एक स्थान मिला है जहां पर वो कार्यालय अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी वो आवंटन नहीं हुआ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2024 तक का समय दिया है कि वो आगे आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को भी करते रहें और अपना जो कार्यालय है जो न्यायिक जमीन पर स्थित है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यही वजह दो रखी कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें 15 जून तक का समय दिया और साथ ही इस मामले में ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनको जल्द से जल्द कार्यालय के लिए जमीन भी मुहैया कराई जाए। जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराई जानी चाहिए, ये कहा गया और 15 जून 2024 तक अपने दफ्तर को शिफ्ट भी करना होगा आम आदमी पार्टी को। फिलहाल उपकरण कुछ देख ले, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।